आइए एक कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये राइट विंग और लेफ्ट विंग जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी हर जगह आ रहा है, ये आखिर है क्या? ये क्या आइडियोलॉजी है? तो ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो पहाड़ों पर बसा है और जिसके पास एक प्राचीन मंदिर होने के कारण वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और वो मंदिर दुनिया भर में फेमस है। दूर दूर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर के पास ही एक मार्केट है जिससे ज़्यादातर लोग अपना गुजारा चला रहे हैं और टूरिस्ट एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर ज़्यादातर इकोनॉमिक चल रही है। गवर्नमेंट गांव वालों की मदद से कुछ चेंजेस लाना चाहती है, मगर इन बदलावों को लेकर गांव में दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों की अलग अलग राय है। अब हम देखते हैं कि पहला पक्ष और उनकी राय। तो पहला ग्रुप जो है उनका मानना है गवर्नमेंट को बिजनेस पर रोक नहीं लगानी चाहिए और हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार बिजनेस या काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा, इस पक्ष का ये भी कहना है और ये मानना है कि बाहर के लोगों को उनके गांव में सेटल होने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इससे उनके कल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी। वो ये भी कहते हैं कि बाहर के लोगों के आने से वहाँ के लोगों को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी या छिन जाएंगी। दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट उनके गांव पर भी पड़ेगा। दुनिया भर के बदलाव जैसे सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन राइट, LGBTQ उनके गांव तक पहुंच जाएंगे और जो उनके समझ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके गांव की पहचान वहाँ की परंपराओं से है, ये आइडेंटिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसलिए वो जो चेंजेस गवर्नमेंट लाना चाहती है या जो चेंजेस दूसरे लोगों के आने से वहाँ पर आ जाएंगे, वो ऐसे चेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं या ऐसे चेंजेस को अपनाना नहीं चाहते हैं। अब एक दूसरा पक्ष है। अब हम देखते हैं कि वो जो दूसरा पक्ष है उनकी क्या आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करे या कंट्रोल करे और सभी लोग जिन्हें आर्थिक या इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए उनके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। तो दूसरे ग्रुप का कहना है कि अगर बाहर के लोग गांव में सेटल होना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की परमिशन होनी चाहिए। इससे मार्केट को ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस ग्रुप का ये भी मानना है कि बाहर के लोगों के आने से एक नया कल्चर डेवलप होगा, कल्चरल एसिमिलेशन होगा, जिससे यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। गांव को बदलाव की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में वह दुनिया से पीछे ना रह जाए। जो पहला ग्रुप है वो चेंजेस नहीं चाहता और अगर चेंजेस चाहता भी है तो बहुत लिमिटेड चेंजेस। ऐसे ग्रुप को हम कंजर्वेटिव या राइट विंग आइडियोलॉजी वाले कहते हैं। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग बड़े चेंजेस के लिए तैयार हैं। ऐसे ग्रुप को हम रेडिकल या लेफ्ट विंग भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी आइडियोलॉजी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से गलत है। उनका इस्तेमाल सिचुएशन के आधार पर होना चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर बाहर से ज़्यादा लोग आकर पहाड़ों पर रहेंगे तो इससे एनवायरनमेंट और कल्चर दोनों को ही खतरा है, दोनों को ही नुकसान हो सकता है। ऐसे में राइट विंग आइडियोलॉजी सही लगती है, मगर अगर गांव वाले ऐसे ही बाहरी दुनिया से कटे रहेंगे तो यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किल हो जाएंगी और ऐसे में लगता है कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी सही है। चाहे जो हो, एक बात तो क्लियर है कि दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अपोजिट है। ये तो हमने कहानी के माध्यम से समझ लिया कि राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या है। अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट nepic.org पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।